जय श्री कृष्णा। राधे राधे। 17 जनवरी दिन शुक्रवार के दिन सबसे बड़ी चौथ जिसे तिल चौथ, तिलकुटा चौथ या माघी चौथ के नाम से जाना जाता है, आपको इसका व्रत धारण करना है। तो जैसा कि पूजा विधि और कुछ नियम संपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। साल की सबसे बड़ी चौथ के नाम से इसे जाना जाता है। इसे आप सभी माताओं बहनों को अवश्य से ही करना चाहिए अपने बच्चे की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, इसलिए गणेश जी का यह व्रत आप सभी को अवश्य से ही करना चाहिए। साथ ही सुबह के समय में छोटी सी पूजा अपने मंदिर में करिए। जैसा कि आप सभी को गंगा जल से छिड़काव करके मंदिर को साफ स्वच्छ बना लेना है। एक चौकी लगा लेनी है, उसमें लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाइए। इसके बाद जो भी आपके पास गणेश जी की फोटो प्रतिमा है उसे विराजमान कर लीजिए। साथ ही महादेव और माता पार्वती की भी है तो उसे भी आप सभी को साथ में अवश्य से ही विराजमान करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जैसा कि लाल रंग के फूल, मौसमी फल और साथ ही गणेश जी को चढ़ाने के लिए दुर्वा और मोदक इत्यादि भोग के लिए अवश्य से ही आपको रख लेने हैं। साथ ही साथ इस व्रत में गेहूं के दानों का विशेष महत्व माना गया है, तो एक कटोरे में आप गेहूं के दाने रख लीजिए। साथ ही जल का एक लोटा, जिस लोटे में आप सभी को जल भर के शाम के समय में चंद्रदेव को चाहें तो इसी से अर्घ्य दे दीजिए, नहीं तो किसी भी व्रत में आपको जल के लोटा अवश्य से ही रखना चाहिए, तभी ही आपका व्रत परिपूर्ण माना जाता है। साथ ही सभी में आप सबसे पहले टीका चंदन रोली कर लीजिए। लोटे के जल में गणेश जी में और माता पार्वती और महादेव की जो भी फोटो प्रतिमा है सभी में आप सभी को रोली चंदन इत्यादि लगा करके, इसके बाद जैसा कि दुर्वा सहित आपको जैसा माला आप बना सकते हैं दुर्वाओं की, या 51-21 के स्वरूप में रख सकते हैं, तो गणेश जी को इस दिन दुर्वा अवश्य से ही आपको समर्पित करनी चाहिए। लाल रंग का फूल आपको समर्पित करना चाहिए। साथ ही मौसमी फल आपके पास जो भी उपलब्ध हों मौसमी फल लगाइए। साथ ही आपको भोग स्वरूप में तिल के लड्डू यानी कि तिल से बनी हुई चीज़ें इस दिन आपको यूज़ करनी है। जैसे कि कुछ भक्तजन तो आटे का प्रसाद इत्यादि बना के उसमें तिल डाल देते हैं, कुछ भक्तजन लड्डू, तिल इत्यादि के लड्डू, मोदक इत्यादि बनाते हैं। तो जो भी आपसे बन पाए तो उसे अवश्य से ही आप सभी को भोग स्वरूप में लगाना चाहिए। साथ ही साथ आप सभी को जनेऊ, पान की सुपारी और पत्ते इत्यादि आप सभी को, पान के पत्ते, सुपारी जो भी आपको मिल पाए, इन्हें आप सभी को गणेश जी को अवश्य से ही समर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ लौंग, इलायची और साथ ही आप सभी को मौसमी फल अवश्य से ही लगाने चाहिए। जैसा कि सभी चीज़ें आप सभी को भोग स्वरूप में लगाने के बाद अपने हाथों में गेहूं के कुछ दाने लेकर के और थोड़ा सा जल लेकर के, जो भी आपने अपनी कामनावश यह व्रत किया है उसके लिए आप सभी को गणेश जी महाराज से कहते हुए कि हे गणेश जी महाराज, मैंने इस व्रत को अपनी इस इच्छा के लिए किया है, या जो जिस तरह से भी आपने व्रत किया है, तो व्रत के संकल्प लेते समय आपको अवश्य से ही बोलना चाहिए। इसके बाद आप सभी को गणेश जी महाराज के चरणों में जो भी आपके हाथ में सामग्री है उसे छोड़ देना है। साथ ही साथ आप सभी को हाथों में गेहूं लेकर के कथा सुननी चाहिए। कथा अवश्य से ही सुननी चाहिए। मेरे चैनल में मैं आप सभी के लिए अपलोड कर दूंगी, उसे सुनिए। इसके बाद गेहूं के जो दाने आपके हाथ में थे उन्हें आपको अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लेना चाहिए। माना जाता है शाम के समय में जब आप चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं, अपना व्रत खोलते हैं, तो उसी समय इन गेहूं के दानों को आपको निकालना चाहिए। इसके बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं गणेश जी महाराज की कृपा सदा ही बनी रहती है, तो हमारे सभी काम स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद जैसा कि आप सभी को चंद्रदेव को अर्घ देकर ही अपना व्रत खोलना है। साथ ही साथ पंडित जी के निवृत्त आप सभी को दान दक्षिणा के लिए एक समय का सूखा कच्चा अनाज, जिसमें कि आटा, दालें और गरम वस्त्र, जो भी आपसी क्षमता सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप सभी कुछ दक्षिणा इत्यादि रख करके आपको पंडित जी के निवृत्त अवश्य से ही दान करना चाहिए। या चौथ माता के निवृत्त आपको सुहाग की सामग्री भी अवश्य से ही दान करनी चाहिए। इस प्रकार से सरलतम पूजा विधि मैंने आप सभी को बता दी है। अगर आप सभी के लिए वीडियो उपयोगी रहा हो तो वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंडों को शेयर करिए, लाइक करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।